अपराधी को पकड़ने से पहले उसकी जाति पूछनी चाहिए। आप क्या इस पक्ष में, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? जितना बड़ा पेज आप हाथ में लिए हो उतनी उसकी धाराएं थी उसके ऊपर। इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने एनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप। इनके एरिया बटे हुए थे, वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था, महाभारत के सारे रिश्ते थे, ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा विषय। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्रेजी। अखिलेश यादव जी पहले भी तबीयत से ध्वस्त कर चुके हैं गोदी मीडिया के दलालों को, और हाल ही में नया एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया है। नमूना पेश तो गोदी एंकर्स खुद करते हैं। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा, इंडिया से और नेशनल टेलीविजन पर एक पत्रकार अपने आप को कहने वाला दलाल बैठता है। अमीश देवगन उसका नाम है, चश्मा पहनता है। वो कहता है ना, थोड़ी मर्यादा रखिए, क्योंकि उसको गुस्से में आकर के एक शख्स ने BND वाली गाली दे दी थी। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी। और उसका असली नाम पता है क्या है? अमीश देवगन तो चलो ऐसे ही, रियलिटी में ही इज कॉल्ड एज गुल्लू, जो कि नाम उस पर बड़ा सूट करता है। और अखिलेश भैया तो हैं ही सैवेज। एक बार एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि यूट्यूबर्स पर आज के टाइम पे जनता ज्यादा भरोसा कर रही है एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम मीडिया। और वो बैठे हुए थे आज तक के मंच पर अंजना ओम कश्यप के सामने। तो अंजना तो ऐसे तिलमिला गई एकदम। और हाल ही में उन्होंने अंजना ओम मोदी को ईमानदार पत्रकार कई बार फोर्सफुली कहा। तो वो बोलती है, आप हम पे ऐसे हमला कैसे कर सकते हैं, आप हमें ईमानदार कैसे कह सकते हैं? वो ऑफेंड हो गई। आप सोचिए, एक जर्नलिस्ट ईमानदार कहे जाने पर चिढ़ रहा है, यानी कि कितनी बेईमानी उसके अंदर कूट कूट करके भरी है। अब तो जनता वाकई में जानती है। NDA से इंडिया होने की देरी है बस। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? हाँ, अंधभक्तों को मिर्ची लगी होगी ये बात सुनकर के, पर हमें क्या, हम तो सच्चाई उगलेंगे। अब ये ब्लाइंड फॉलोअर्स इन बातों पर उबलेंगे तो हमें क्या। चलिए अखिलेश जी को सुनते हैं, उसके बाद ये आपसी जो तीखी चटपटी गपशप है ना, उसे बरकरार रखेंगे। तो एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर बीते दिनों बहुत सियासत हुई। अपराधियों में, डकैतों में जाति ढूंढनी जा रही है। इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे पास आपका एक बयान भी है जो आपने सुल्तानपुर की डकैती के विषय में बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये सरकार भेदभाव कर रही है। कैसे भेदभाव? ऐसा है कि अगर सरकार ये स्वीकार करती है जी सुल्तानपुर वाले मामले में कि मुख्य उसमें जो अपराधी है और उस पे मुकदमे ज्यादा हैं, वो सरेंडर कर लेता है। आप मंगेश को 2 तारीख को उठाते हैं और 5 तारीख को इनकाउंटर करते हैं। आपने मुख्य जो उसका सबसे करता धरता था उसके खिलाफ कार्रवाई क्या की आपने? लेकिन योगी जी ने बोला कि अगर वो डकैत वहां पर लोगों को मार देते, उसके बाद क्या करा जाता? उन्होंने आपसे सवाल पूछा। अच्छा, योगी जी ने क्या सवाल किया है वो अपने STF के बारे में जान लें। STF क्या है? लोग तो यहां तक चर्चा कर रहे हैं, जो सुनने को मिल रहा है कि वो STF है, स्पेशल ठाकुर फोर्स। और अगर आप अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, और आपको भी मुझे पता है, आपको जानकारी है कि STF में इतने सदस्य जो हैं, मेंबर्स हैं उसके, जो उसमें तैनाती है, वो कौन लोग हैं? उत्तर प्रदेश की जितनी भी जांचें हैं, महत्वपूर्ण जांचें, वो STF को गई। क्या किया STF ने? और STF में पहले दिन से कौन लोग बैठे हुए हैं? और फिर आपको इतना भी दिमाग नहीं है कि आपने एनकाउंटर किया और चप्पल पहने खड़े हैं आप। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखता हूं, क्योंकि आपने बोला कि जाति देखकर और एनकाउंटर होते हैं, तो मेरे पास एक आंकड़ा है। 2017 के बाद से करीब 207 अपराधी एनकाउंटर हुए हैं। करीब 66 मुसलमान हैं, 20 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 यादव हैं। अब आप बताइए, अन्य में कितने हैं? क्या पूछा आपने? अन्य में भी मेरे पास जो आंकड़ा है मैं आपको बता रहा हूं। नहीं तो आधा अधूरा नहीं, मेरे पूरा आंकड़ा है ये फंस गया। मैं इसी तरह आपके आंकड़े के हिसाब से मैं कहता हूं, मैंने अंग्रेजी अखबार का एक लेख पढ़ा जिसमें ये कहा गया कि जब से सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें 18,000 ऐसी घटनाएं हुई हैं। 18,000। और अगर 18,000 हुई हैं तो वो जो आप आंकड़ा हमें बता रहे हो, तो 18,000 का वो आंकड़ा कहां है?
और हमारे पास भी ऑफिशियल तो आंकड़ा- 207 है हमारे पास भी आंकड़ा है। जी, निकालना है आप। नो, वेरी अरे गुड। बाप रे, ये तो Very nice. धोती खोल रहा है। और बाकायदा हमने तो उसका ग्राफ भी बना दिया। जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, इस आंकड़े के बाद दूसरा आंकड़ा बता दूंगा मैं। देश की जेलों में बंद विचाराधीन कैदी, जो सरकारी आंकड़ा है, वो ये बताता है कि कम से कम 84% लोग वही हैं केवल पीड़ित परिवार के। और जो उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है जिसकी आप बात कर रहे हैं, फेक इनकाउंटर में मारे गए अपराधियों के आंकड़े, आप गिनिए कि इसमें पीड़ित कितने कुल मिलाकर के, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी कितने हैं? पर अखिलेश जी एक सवाल, काउंटर नहीं, अगर सवाल। वो आंकड़े आप बता दें मुझे, बिल्कुल, आंकड़े तो आपसे सुनो। आंकड़े 60% वही लोग निकलेंगे। नहीं, पर अपराधी को पकड़ने से पहले उसकी जाति पूछनी चाहिए। आप क्या इस पक्ष में, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मुख्य अपराधी था, जिस पे मुख्य थे धाराएं थी, जितना बड़ा पेज आप हाथ में लिए हो उतनी उसकी धाराएं थी उसके ऊपर, थोड़ी मर्यादा रखिए। उसको आपने सरेंडर करा दिया। तो आपको सब एनकाउंटर फेक लगते हैं जितने यूपी में हो रहे हैं आजकल 2017 के बाद से? कानपुर में गाड़ी पलट गई, कौन यकीन करेगा सरकार पे कि गाड़ी अपने आप पलट गई? पर कोर्ट ने तो माना, कोर्ट में गया मामला, कोर्ट ने तो बोला कि ठीक क्या है। जनता ये स्वीकार कर रही है? बात जो आसपास लोग थे वो स्वीकार कर रहे हैं क्या? और फिर आजकल तो जमाना गूगल मैप का है। हमें और आपको ये कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा फंड्स और एफर्ट्स लगा करके हमें आज गूगल मैप से सब पता लग जाएगा कि कब गाड़ी पलटी थी वो। तो आपको लगता है वो गाड़ी पलटाई गई थी? मैं, जहां तक मुझे जानकारी है जी, जहां तक मेरी सोर्सेज कहती हैं कि गाड़ी पलटाई गई थी। और फिर जहां तक एनकाउंटर की बात है, आप अपने आंकड़े बता रहे थे, तो हमारे आंकड़े ठीक हैं कि आपके आंकड़े ठीक हैं? अब ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैंने तो आपको एनसीआरबी के आंकड़े तो आप मानेंगे? नहीं, बिल्कुल एनसीआरबी के तो डाटा, एनसीआरबी का जो डेटा कहता है वो यही कहता है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन सीएम योगी कहते हैं कि 2017 से पहले हर जिले में माफिया एक समांतर सरकार चलाता था, चाहे वो प्रयागराज हो, चाहे वो गाजीपुर हो, और माफिया की मौज मस्ती थी। लेकिन मेरे आने के बाद मेरी सरकार की ठसक इतनी है कि माफिया कहते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में नहीं जाना। किसी भी मुख्यमंत्री ने जेल में जाकर के माफिया के साथ कॉफी चाय नहीं पी होगी, और उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री अपने मुकदमे वापस नहीं लिया होगा। एक आपने बयान दिया जिसकी बड़ी चर्चा है आजकल, माफिया और मठाधीश में कोई फर्क नहीं होता, जिसके बाद कई साधु संतों ने इसके विरोध में बयान दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और हर शब्द का एक भाव होता है। अगर मैं ये कहूं कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो आपको कैसा लगेगा? क्रेजी। पत्रकारों आप कह रहे हैं कि पत्रकारों के आप सबसे बड़े मठाधीश हैं? नहीं, आपको कैसा मुझे अच्छा लगेगा कि भाई आप मुझे ये बात बोल रहे हैं, आप मेरी तारीफ कर रहे हैं कि सब पत्रकारों को मुझसे सीखना चाहिए। लेकिन आपने तो माफिया और मठाधीश को मिला दिया ना, तो सवाल उस पे है। मेरा भाव गलत नहीं था। नहीं, मैं बिल्कुल आपके भाव को अच्छे से समझ रहा हूं। आपको कैसा लगा? मैंने तो बोला मुझे तो अच्छा लगा, मैंने तो बोला। अच्छा, अगर आप ये बात, मैं तो आपका भाव अच्छा ही मान के बोल रहा हूं, मुझे अच्छा लगा। तो नहीं, आपने तो गलत भाव से नहीं बोला था। तो मैं अगर ये कहूं आपको कि आप पत्रकारों के सबसे बड़े मठाधीश हैं तो कैसा लगेगा आपको? तो पर मैंने भी आपसे सवाल पूछा, माफिया और मठाधीश को मिला देंगे तो फिर अब आप तो कईयों को तो बुरा लगेगा। आप देखिए, उत्तर प्रदेश में जी, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, बड़ी संख्या में साधु संतों की हत्या हुई है। मुझे याद है नरेंद्र गिरि जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे जी, और कोई समय ऐसा नहीं गुजरता था जब वो लखनऊ आए और मुझसे मिल करके ना जाएं। सोचिए, उनकी हत्या हो गई। ओहो। रायबरेली में एक साधु संत थे, उन्हें उल्टा लटका दिया गया था। लखनऊ में एक हिंदू वाहिनी के नेता थे, हिंदू सभा के, उन्हें मार दिया गया था। तो ये सब क्या था? और फिर मैंने किसी साधु संत के खिलाफ नहीं बोला है, मैंने तो केवल मठाधीशों के खिलाफ बोला है। इसमें बुरा किसको लग रहा है?
आप भी मैं जानते हैं किसी आपका भी निशाना कहाँ साधु था? संत के खिलाफ नहीं बोला है मैंने। मैं आप आज भी भी जानते हैं कहता आपका हूं, निशाना मैं कहाँ पहले था? भी इतने भोले नहीं है अखिलेश जी आप भी जानते हैं आपका निशाना कहाँ है। नहीं, तो मैंने उनके खिलाफ नहीं बोला। मैंने सुना और देखा है कि वो हमारे पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में 6 पुतले जले हैं। अरे यार, हमें कहें तो हम 30 आधे घंटे में 600 पुतले जलवा दें। देश को तबाह करने के नापाक इरादों से भरी पड़ी है। आदमखोर भेड़िए प्रदेश के अंदर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसी स्थिति 2017 के पहले प्रदेश की थी। ये लोग उस समय कितनी तबाही मचाते थे। इनके एरिया बटे हुए थे। वसूली कहीं चाचा कर रहा था, कहीं भतीजा कर रहा था। महाभारत के सारे रिश्ते थे। ये योगी जी ने कहा। देखिए, पहले ये मान लीजिए वो योगी नहीं है। वो योगी नहीं है। एग्जैक्टली योगी का मतलब ही जो हमारे शास्त्र कहते हैं, हमें जो जितनी कुछ हमें जानकारी मिलती है, जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वही योगी है। जिस व्यक्ति को क्रोध नहीं आए वो योगी है। और एक योगी से ऐसी भाषा की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। अगर ये बातें योगी जी की हैं तो योगी जी खुद बताएं कि आदमखोर भेड़िया क्या कर रहा है। पर आप कह रहे हैं वो योगी नहीं है, वो गोरखनाथ पीठ के महंत हैं। तो योगी आदित्यनाथ हैं। जो योगी होता है वो त्याग करता है। अब कल को आप ये भी कहोगे कि अगर मैं कह दूं कि गोरख धंधा चल रहा है तो उस पर भी आपको आपत्ति होगी। अब आप गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करना चाहते हैं? नहीं, जहां गोरख धंधा चलेगा वो बुलडोजर जाएगा। पर योगी जी कहते हैं कि नहीं, अगर योगी जी योगी हैं तो क्रोध क्यों आ रहा है एक। और फिर बुलडोजर जो प्रतीक बनाया है वो किसने बनाया प्रतीक। सच्चाई ये है कि जो लोग ये कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, उससे ध्यान हटा रहे हैं। ये जो डबल टकराव चल रहा है दोनों के बीच में, उससे ध्यान हटाने के लिए इस तरह का व्यवहार है। और बुलडोजर किसी न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता। क्या सरकार मानेगी कि बुलडोजर न्याय का प्रतीक है? न्याय का प्रतीक हो सकता है क्या? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट मना कर रहा है कि इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। जिसके कागज हैं, जिसका नक्शा पास है, आप घर उड़ा दे रहे हैं केवल इसलिए कि आप डर दिखाना चाहते हैं। बहुत सारे बिल्डिंग्स लखनऊ में। आप भी तो गोरखपुर की तरफ आप बुलडोजर करना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? जहां इलीगल काम होगा इसमें क्या गलत तो है? आपको लगता है गोरखपुर में सब इलीगल हो रहा है अभी से? लीगल क्या है वहां पर? कुछ तो लीगल होगा, कुछ तो इलीगल होगा। बीजेपी ने बोला ये हिंदुत्व पर हमला है, गोरखनाथ पीठ पे हमला है। ये किसी हिंदुत्व पे नहीं है, किसी पर ये हमला नहीं है। बुलडोजर जो नया प्रतीक बनाया है न्याय का, नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, वो बुलडोजर प्रतीक नहीं मान सकते किसी चीज को लेकर के। एग्जैक्टली पर घनघोर वाले अंधभक्त तो अपने सर पर एक बुलडोजर का खिलौना लगा करके घूमते हैं और बाकायदा वो बुलडोजर ऐसे हिल भी रहा होता है उनके सर पे। बिल्कुल शमन दिखाई देते हैं वो ऐसे। खैर, ये सच्चाई किसी से छुपी नहीं है कि अकबर नगर को हम सब के देखते हुए शहीद कर दिया गया। वहां पे हजारों की तादाद में हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। पर क्या नाम अकबर नगर है ना, तो कट्टरवादियों को लगता है अरे यार मुस्लिम्स रहते होंगे, अच्छा है वो चले गए, अच्छा है उनका घर बर्बाद हो गया। इससे घटिया सोच हो सकती है क्या? लगता तो नहीं है। प्रज्ञा मिश्रा जी हैं हमारे देश की धाकड़ पत्रकार। उन्होंने लाइव रिपोर्टिंग भी करी। एक बार को बुलडोजर रुक भी गए घर तोड़ने से, पर फिर एक रात को सनक गई सरकार की, बुद्धि हुई भ्रष्ट और पूरा अकबर नगर तबाह कर दिया। लोग बेघर हो गए जबकि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स थे। पर तानाशाही ऐसी होती है ना कि आपके पास हैं लीगल डॉक्यूमेंट्स, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गरीबी को नहीं, गरीबों को हटाने वाली बात हो गई है। तो मंगेश यादव का जो एनकाउंटर हुआ है ना, ये हिंदू मुस्लिम वाद विवाद के अपडेटेड वर्जन को दर्शाता है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बावजूद भी बीजेपी हार गई, तो उन्हें लगा अब जातिवाद करना पड़ेगा क्योंकि हिंदू मुस्लिम से तो कुछ हो नहीं रहा है। पहली बार योगी जी ने पार्लियामेंट के अंदर मुसलमानों और यादवों के खिलाफ एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करी थी और बढ़ते बढ़ते आज ये यहाँ तक पहुंचा है। और इनके नेता आए दिन कास्टिज्म करते रहते हैं। उस तरीके की टिप्पणियां भाजपाइयों के लिए आम है। पर हमारी यही कोशिश है कि देश भर में ये वायरस फैलने ना पाए। हम इसके सख्त खिलाफ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। अरे इस जमाने में ये बातें होनी चाहिए क्या कि अनुराग ठाकुर पार्लियामेंट में
राहुल गांधी जी से बोले अरे तुम्हारी तो जाति नहीं है, जाति जनगणना की क्या बात कर रहे हो। अरे कास्ट सेंसस देश के उत्थान के लिए, पिछड़ों के उत्थान के लिए जरूरी है। वो कोई कास्टिज्म नहीं फैला रहा है, जातिवाद तो कोई और ही फैला रहा है, सब जानते हैं भाई। योगी सरकार, मोदी सरकार बड़े गर्व से जातिवाद फैलाने में निपुण है। चलिए साथ मिलकर के उनको पछाड़ने का काम हम करते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपसे लेती हूँ इजाजत, मिलते रहेंगे ऐसे चौकन्ना कर देने वाले वीडियोस के साथ। ख्याल रखिएगा अपना और अपने सभी घर वालों का, खुश रहिएगा और सच के साथ खड़े रहिएगा। सत्यमेव जयते। जय हिंद।